किसी से उम्मीद किए बिना उसका अच्छा करो, क्योंकि फूल देने वालों के हाथों में अक्सर खुशबू रह जाती है। जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, लेकिन ये जरूरी है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। अगर आपको खुद में भी विश्वास नहीं है तो भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता। किसी भी चीज को करने का सबसे अच्छा मुहूर्त अभी का है। जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठा करते हैं। आपके पास दो ही ऑप्शन है, बहाने बना लो या फिर सफल हो जाओ। अगर हारने से डर लगता है ना, तो जीतने की उम्मीद कभी मत करना। जिस दिन आपने अपनी सोच ऊंची कर ली, बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। आपका हर सपना सच हो सकता है, अगर आप में उसे पाने के लिए दम हो। जो व्यक्ति शक्ति न होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। उड़ान बड़ी चीज होती है, रोज उड़ो पर शाम को रोज नीचे आ जाओ, क्योंकि आपकी कामयाबी पर ताली बजाने वाले और गले लगाने वाले सब नीचे ही रहते हैं। जीवन उतना गंभीर नहीं है जितना मन इसे बनाने के लिए करता है। बस जीवन के हर मिनट का आनंद ले। जीवन में हमेशा सीखते रहे। आप जो कहते हैं उसे देखें और जो भी कहें उसका अभ्यास करें। यदि आप अभ्यास नहीं करते हैं कि आप क्या उपदेश देते हैं, तो आपका शिक्षण मूर्खतापूर्ण है। सब कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, जबकि सत्य तो यही कि सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी को तो कई बार जिया जा सकता है। संतान का सुख तो हजारों माँ बाप के पास है, लेकिन संतान से सुख कितने माँ बाप के पास है। जिंदगी एक खेल की तरह है, यह आप पर निर्भर करता है कि आपको खिलाड़ी बनना है या खिलौना। आपने जिंदगी में जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, और अपने जो पा लिया उसे चाहना ही खुशी है। जिंदगी में जब भी मौका मिले सारथी बनने को प्रयास करना, स्वार्थी बनने को नहीं। जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो प्रयास करते रहिए। जैसे एक नदी पहाड़ को काट देती है, लेकिन अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपने द्वारा किए गए लगातार प्रयासों से। अकेले ही लड़नी होगी तुम्हें जिंदगी की लड़ाई। लोग सिर्फ तसल्ली दे सकते हैं, साथ नहीं। जब आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग आपके पैरों को खींचने को तैयार रहते हैं। आपको बस हिम्मत रखनी है और सामना करना है, क्योंकि ये दुनिया कितना भी गिरा दे मुझे, मैं फिर से उठ जाऊंगा। मैं कोई शीशा नहीं जो टूट कर बिखर जाऊंगा। जो तूफानों में चलता है वही एक दिन दुनिया बदलता है। मुस्कान थके हुए के लिए विश्राम है, उदास के लिए दिन का प्रकाश है, और कष्ट के लिए प्रकृति का सर्वोत्तम उपहार है। संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा एकमात्र प्राणी है जिसे ईश्वर ने हंसने का गुण दिया है। इसे खोइए मत। जब 5 सेकंड की मुस्कान से फोटो अच्छी आ सकती है, तो हमेशा मुस्कुराने से जिंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती है। वक्त निकालकर मुस्कुराते रहो। जिंदगी कब देती है बार बार मौका, मौका ढूंढो और खिलखिलाते रहो। दोस्ती उनसे रखो जो मुस्कुराते हो सदा, मुस्कुराने की अदाएं तुमको भी आ जाएगी। उलझनों का बोझ दिल से उतार दे, बहुत छोटी है जिंदगी, हंस के गुजार दे। जिस व्यक्ति की सोच सकारात्मक होती है वह कठिनाइयों में भी मुस्कुराता है। जिंदगी की हर इम्तिहान हो जाएगी आसान, बस मुस्कुराते रहो। लोगों से दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाते रहो। हमेशा हंसते रहो, क्योंकि परेशानी आपकी हंसी देखकर जल जाएगी। शांति की शुरुआत मुस्कुराहट से होती है। दुनिया में भाषाएं कितनी भी अलग क्यों ना हो, लेकिन मुस्कुराहट सभी का एक समान होता है। भगवान श्री कृष्ण बचपन में माखन चोरी की लीला किया करते थे। माखन चोरी से परेशान होकर गोकुल के बहुत सारे लोग नंद बाबा और यशोदा के सामने कृष्ण की शिकायत करते थे। एक दिन नंद बाबा ने विचार किया कि ये सब कृष्ण का सिर्फ खेल है या इसके पीछे कोई और विचार है। नंद बाबा ने सभी के सामने कृष्ण से पूछा, तुम माखन चोरी क्यों करते हो? हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, तो फिर दूसरों की मटकियां क्यों फोड़ते हो? कृष्ण ने कहा, आप लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी से दूध, दही, घी, माखन तैयार करते हैं और फिर ये चीजें कर टैक्स के रूप में कंस जैसे दुष्ट राजा को दे देते हैं। इस तरह दुष्ट सत्ता कैसे समाप्त होगी? प्रजा अपनी ईमानदारी और परिश्रम का फल श्रेष्ठ राजा को दे तो समझ आता है। अगर आप कंस को कर देना नहीं रोकेंगे तो मैं चोरी और तोड़फोड़ करता रहूंगा, ताकि आप लोग ये विचार करें कि कंस को कर देना अच्छी बात नहीं है। सीख, कृष्ण ने बचपन में ही ये सीख दे दी है कि हमें अपनी ईमानदारी और परिश्रम से कमाई गई धन संपत्ति दुष्ट लोगों को नहीं देनी चाहिए। हम ऐसी मेहनत न करें जिससे किसी बुरे व्यक्ति को लाभ मिलता है। ऐसा करने से बुरे लोगों की ताकत बढ़ती है। इसलिए ईमानदारी और मेहनती व्यक्ति को भी सतर्क रहना चाहिए। आपके माँ बाप जैसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ आपकी फिक्र करता हो। इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी पूरे दिल से सेवा करें, क्योंकि माँ बाप के बाद जीवन एकदम फीका हो जाता है। इसलिए सभी को अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहिए। हौसला कम न होगा तेरा तूफानों के सामने, मेहनत को इबादत में बदल कर तो देख, खुद ब खुद हल होगी।
जिंदगी की मुश्किलें बस खामोशी को सवालों में बदल कर तो देख। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादे को, उसके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। तेरी मेहनत कल जरूर रंग लाएगी। आज का की ये कड़ी मेहनत कल खुशियों की बारात लाएगी। आज मेहनत कमाई से ज्यादा करो, कल कमाई मेहनत से ज्यादा होगी। एक बार की बात है, जाट और बनिया बहुत अच्छे मित्र थे। बनिया बहुत पूजा पाठ करता और जाट को तो पूजा का पता ही नहीं था क्या होती है। बनिया हर रोज मंदिर में पूजा करने जाता था, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर बनिया मंदिर में पूजा करने जरूर जाता था। एक दिन जाट और बनिए की बहस हो गई कि कोई भगवान नहीं होता। बहस इतनी बढ़ गई कि जाट जिद पर आ गया कि मुझे तेरा भगवान देखना है। जाट और बनिया बहुत अच्छे मित्र थे। बनिया बहुत पूजा पाठ करता और जाट को तो पूजा का पता ही नहीं था क्या होती है। बनिया हर रोज मंदिर में पूजा करने जाता था, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर बनिया मंदिर में पूजा करने जरूर जाता था। एक दिन जाट और बनिए की बहस हो गई कि कोई भगवान नहीं होता। बहस इतनी बढ़ गई कि जाट जिद पर आ गया कि मुझे तेरा भगवान देखना है। बनिए को बोला, मैं हर रोज तेरे साथ मंदिर में जाऊंगा और तेरे भगवान को 2 जूते मारकर आऊंगा, फिर देखता हूँ तेरा भगवान मेरा क्या बिगाड़ता है। बनिए को एक बार तो ये बात बड़ी अटपटी सी लगी। चल तेरी जिद है, तुझे जो करना है कर। अब बनिया और जाट हर रोज मंदिर जाने लगे। बनिया पूजा करता था और जाट मंदिर में हर रोज भगवान को 2 जूते मारकर आता था। ऐसे करते बहुत समय बीत गया, हर रोज का यही चलता रहा। बनिया पूजा करता रहा और जाट भगवान को जूते मारता रहा। एक दिन इतनी बारिश आ गई कि घर से निकलना ही मुश्किल हो गया। जो गांव में मंदिर था वह नदी के पार था। अब जाट की जिद थी कि मंदिर तो जाना ही जाना है। जाट और बनिए चल पड़े। उसने थाली में पूजा का सामान रखा और जाट को तो सिर्फ भगवान को जूते ही मारने थे। आगे जाकर देखा तो नदी बहुत उफान पर थी, क्योंकि मंदिर नदी के पार था। बनिया कहने लगा, मैं तो यही से सब कुछ अर्पित कर देता हूँ भगवान को, तुझे जो करना है कर। जाट की तो जीत थी, कहने लगा, जब तक मैं तेरे भगवान को 2 जूते ना मार लूं तो मेरी पूजा सफल नहीं होगी। बनिया बोला, तेरी मर्जी, मैं तो नदी के इधर ही खड़े होकर भगवान को सब कुछ अर्पित कर दिया है। अब जाट जिद में आकर नदी में उतर गया और कहने लगा, चाहे मैं मारू जाऊं, पर मुझे तो तेरे भगवान को 2 जूते मारने ही मारने हैं। अब जाट नदी में उतर पड़ा और नदी इतनी उफान पर थी कि उसका पानी सिर के ऊपर आ गया। बनिया ने बहुत आवाज लगाई कि तू पीछे मुड़ जा, नहीं तो तू मर जाएगा। जाट कहने लगा कि मुझे मरना मंजूर है, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब जाट की तो जिद थी कि भगवान को जूते ही मारने हैं। अब जाट पानी में डूबने ही वाला था। भगवान भी जाट की परीक्षा ले रहे थे। जब भगवान ने देखा कि ये जिद्दी पीछे नहीं हटेगा, तब जाकर भगवान प्रकट हुए और कहने लगे, अरे मूर्ख रुक जा, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। तू कितना अपने नियम का पक्का है, तुझे अपनी जान की भी परवाह नहीं है। मेरा सच्चा भगत तो तू ही है। बनिया तो दिखावे के लिए पूजा करता था, क्योंकि तूने अपने मरने की परवाह ना करके मुझे जूते मारने के लिए तू अपने नियम पर अडिग रहा, और तेरे दोस्त बनिए को अपनी जान प्यारी थी। भगवान बोले, हे सेवक, मैं उसी को ही दर्शन देता हूँ जो मेरे दर्शन करने के लिए अपनी जान से खेलकर अपने नियम पर चलता है, और उन लोगों से दूर रहता हूँ जो मेरी पूजा के बहाने सिर्फ दिखावा करते हैं। मुझे किसी के फल, फूल और मेवे नहीं चाहिए। जो मेरी नियम से पूजा करता है, मैं उसका हूँ। जाट प्रभु की यह सारी लीला देखकर मानने लगा कि भगवान है, और उस दिन के बाद जाट भगवान को मानने लगा। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जो भी काम करो नियम से करो, चाहे पूजा करो, चाहे कोई मेहनत करो, उसमें नियम होना बहुत जरूरी है। तभी आप सफल हो सकते हो, वरना अधूरे कामों में कभी सफलता नहीं मिलती। लगन हर मुश्किल को भी आसान बना देती है। आस्था में वो ताकत है जो पत्थर को भी भगवान बना देती है।